आज़ाद कश्मीर में कितनी ज़्यादा रश है और कश्मीर जो है सियाहत का मरकज़ बना हुआ है। अभी देखिए भाईजान, यहाँ पे एक चौकी है, अगर कोई पुलिस वाला जाग रहा हुआ तो वो ज़रूर हमें आवाज़ लगाएगा। गड्डी जान ली है मेरी, छलांगा मार दी। देखिए ये सारा रोड जो है इस पहाड़ी के साथ साथ जाएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे, यहाँ से ज़रूर जाया करें। और ये रोड जो है जा रही है लेसवा बाईपास की तरफ। हम लोग जाएंगे लेसवा बाईपास वाली साइड से, क्योंकि जब कोई भी टूरिस्ट आता है ना कश्मीर में, वो पहला सवाल करता है जैसे ही पहाड़ देखते हैं, शाह जी ये इतने दूर लोग जाते कैसे हैं? वो भाई रोड बनी हुई कैसे जाते? लेकिन ये जो जगह यहाँ पे रोड नहीं है, तो शाह जी ये लोगों का ज़रिया माश क्या है? भाईजान फसल लगाते हैं, अपने कोई सरकारी मुलाजिम है, किसी के बेटे बहन है। अच्छा शाह जी, ये देखिए लोग कैसे चिल कर रहे हैं। ये टूरिस्ट है, ये सब टूरिस्टों का रश लगा हुआ है कश्मीर वाली साइड पे। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? खैरियत से? कहाँ से आए चाचू? सियालकोट से। चलो, आपको कैसा लगा आज़ाद कश्मीर? अच्छा लगा? चले। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आया हूँ मुजफ्फराबाद की ईदगाह में। हम 3 दोस्त आए, एक ये दोस्त है हमाद अजीज़, ये मेरे कायद काशी नेक साहब। हम लोग जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए। मैंने कहा आप लोगों को ईदगाह दिखाता चलूँ, और आज आपको दिखाता हूँ आज़ाद कश्मीर में कितना ट्रैफिक और कितनी रश लगी हुई है। जितने टूरिस्ट आए हुए सारे हजरात, और ट्रैफिक यकीन माने रिंग के चल रही थी, इतने ऐसे हालात हुए थे। आपका भाई निकला है, अभी जा रहे हैं हम लोग आगे नीलम वाली साइड पे। मिलते हैं आगे किसी और पॉइंट पे, आपको दिखाते हैं। चलो जी भाईजान। और ये हमारे मुजफ्फराबाद का किला है, जो कि अभी रेनोवेशन का काम लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, स्कैफ फोल्डिंग लगी हुई है। और हमारे जो टूरिस्ट हजरात हैं वो जो है ना यहाँ पर आए, बड़े ही समझ लो परेशान होकर वापस गए, क्योंकि उनको घूमने फिरने की कोई जगह नहीं मिली ना। यहाँ पे टूरिस्ट पुलिस है, पहले टूरिस्ट पुलिस होती थी, वो आवाम को गाइड कर लिया करती थी, और उसके साथ ये था कि लोगों को फैसिलिटेट करते थे, वो उनको एड्रेस अच्छा बता देते थे। अभी टूरिस्ट बेचारे परेशान हुए थे। मैं तो 3 जगह पे खड़ा हूँ, बल्कि मैंने खुद उनको गाइड किया है। ये देख सकते हैं आप, व्यू बहुत अच्छा है। आवाम भी अभी जो है ना काफ़ी सारी जो कराची से आई हैं, लाहौर से आए टूरिस्ट, ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं वो पुल नहीं है। लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट की समझ लें नाअहली है कि इन्होंने टूरिस्ट पुलिस ख़त्म की है। उसकी वजह से जो है कि हमारे कश्मीर के अंदर जो है टूरिस्ट बेचारे, ये देखो ये अब गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये खज्जल और ख़राब हो रहे हैं बाबे शाबे लोग। ये तो हम ये देखो, ये देखिए तो गाड़ियों पे कैसे सामान रखा हुआ है। टूरिस्ट पुलिस ही होती है, गाइड कर देती है, उनको एड्रेस बता देती है, अच्छी अच्छी जगह बताती है, उससे टूरिस्ट को काफ़ी सहूलत हो जाती है। देख सकते हैं ये जो XPV है, APV समझ ये छोटी गाड़ी है, इसके अंदर 12 बंदे बैठे हुए हैं। जब टूरिस्ट पुलिस होती है वो इनको गाइड करती है कि ये वाली गाड़ी इतना लोड लेके किसी हिली एरिया में आप ना लेके जाएँ, किसी भी जानी नुकसान का जो है ना वो खदशा है। ये बाइकर हजरात जो है यहाँ पर खड़े लाइनें बनाकर, इन्होंने जाना नीलम वैली। और ये नीलम वैली का आप स्टार्टिंग पॉइंट देख सकते हैं। हम लोग अभी कौड़ी पटेका से थोड़ा सा पीछे हैं, और क्या नज़ारे हैं भाईजान, क्या मज़ा है, क्या खूबसूरती है माशाल्लाह। ये देखें ये फैमिली यहाँ पे चाय शाय पकौड़े शकौड़े बना रही है, ये अपना खा पी रहे हैं। ये देखें रश, ये देखें गाड़ियाँ, ये लाइन में लगी हुई है भाईजान। इतने टूरिस्ट आया है, और ये कुछ लोग जो अभी वापसी जा रहे हैं, जो कि आपको लेसवा बाईपास का मैं व्यू दिखाऊँगा, वो देखना कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत जगह है। उसका ट्रैक ही बहुत खूबसूरत है, वो बिल्कुल मुनफरद ट्रैक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम गाड़ियाँ जाती हैं। चलें आगे जाके आपको साथ साथ जो है ना व्यू दिखाता रहूँगा। ये देखिए जी, हम लोग कौड़ी चौकी से क्रॉस हुए हैं। अभी कौड़ी का जो है ब्रिज आ जाएगा। आप देखेंगे वो, आपको ना ये ग्रीनरी देख के क्या लग रहा है, क्या फील हो रहा है आपको ग्रीनरी देख के? लग रहा है ना कि हम जो लोग घूमने भी जा रहे हैं, हमारा भी कभी कभी दिल करता है ग्रीनरी देखने स्पेशल जाएँ। ये कौड़ी का बाज़ार है। ये नीलम वैली जाते वक्त रास्ते में मुजफ्फराबाद से जब आप निकलते हैं तो पहला छोटा सिटी जो है वो ये आता है। चैला के बाद, चैला बांडी के बाद आपको पहला छोटा सिटी ये आता है। ये देखें कौड़ी, बटल, बशाश, राजपैया, और दूसरी तरफ नुसेरी डैम, कोटन, जागरान, मकाम, केरन, रती गली, शारदा। ये रास्ते में बाकायदा बोर्ड भी लगे हुए, तो इनको बोर्ड के ज़रिए गाइड किया जाता है। लेकिन पहले यहाँ पर टूरिस्ट पुलिस खड़ी होती थी। ये देखें ये हमारे वाला जो है दरिया नीलम है, यहाँ आप नीचे की तरफ देख सकते हैं। और मेरे यार है, हेलो वो कितने हैं भाई? मेरा यार जो है थोड़ा सा मसरूफ़ है, कोई मैसेज खड़का रहा है, किसी को पता नहीं क्या चक्कर है, क्या कर रहा है। ये देखें जी भाईजान, छोड़ें खैर, हम अपनी ग्रीनरी देखते हैं। आप लोगों के लिए मैं निकला हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप बस ग्रीनरी इंजॉय करें। ये अभी हम लोग जा रहे हैं छलपानी से, जो कि आज़ाद कश्मीर का बड़ा ही मशहूर तरीन चश्मा है। यहाँ पर जो है ना हम लोग अक्सर टूरिस्ट को रोक के उसको पानी पिलाते हैं, क्योंकि वो अपनी नेस्ले की बोतलों में से पानी गिरा देते हैं। ये इतना अच्छा चश्मा है। ये देखें ये सब टूरिस्ट यहाँ पे खड़े, ये पानी भर रहे हैं। ये देखें सब लोग, ये जो गाड़ी गई ये भी पानी भर रही थी।
ये वाला चश्मा है ये चश्मे। ये देखिए यहाँ पे कितने लोग रुके हुए सिर्फ इस चश्मे की वजह से। और यहाँ पर जो इस पानी का टेस्ट है, यकीन माने बंदे का दिल करता है इसको कैन भर के ले जाए। और कई टूरिस्ट को मैंने इसका कैन भर के दिया है, वो कराची लेके गए साथ। ये इतने मज़े का पानी है। यहाँ लोग चिल कर रहे हो, देखो गाड़ियाँ कहाँ लगी हैं। बिल्कुल ये एक समझ लो छोटा सा मिनी दरिया इसको समझ लें। हम लोग इसको कट्ठा कहते हैं, कट्ठा। ये कट्ठे पे लोग उतरे हुए नीचे, वो देखें वो पिकनिक मना रहे हैं। वो खान लोग नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे, वो देखें वो चाय पानी जो है ना खान लोग। वो देखें गाड़ी किधर खड़ी की हुई है खान लोगों ने। ये खान लोग जहाँ भी होते हैं ये चिल करते हैं, एंजॉय करते हैं, बड़े मज़े का माहौल होता है। तो खैर हम लोग जैसे ही अब पंजग्राम पहुँचेंगे या नौशेरी वगैरह आपको वो भी व्यू दिखाएंगे। ये देखिए भाईजान ये अपनी पूरी फैमिली को लेके जा रहे हैं नीलम वैली की तरफ। और आपका भाई जा रहा है अपने यारों के साथ नीलम वैली की तरफ। ये देखें ना, ये गड्डी जान ली है मेरी, छलांगा मार दी। क्यों यारो तो बोलो भाई, छलांगा मार दी, गड्डी जान ली कायल, छलांगा मार दी। चलें अब आपको आगे एक व्यू आता है बहुत अच्छा, वो दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं ये पटेका का बाजार है, जिसका व्यू आप देखें कितना खूबसूरत है। ये बिल्कुल ग्रीनरी के अंदर पहाड़ों के दामन में ये ढका हुआ शहर है। यहाँ पर जो है ना रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें 5-6 गांव लगते हैं। और इसी बाज़ार में आपको आगे से बाज़ार दिखाते हैं। यहाँ पर ना इस बाज़ार में टिक्के बड़े मशहूर हैं, टिक्के। यहाँ पे टिक्के बहुत ज़्यादा लोग खाने आते हैं। ये देखिए फैमिली किधर किधर बैठी हुई हैं, एंजॉय कर लें लोग अपनी मस्ती में, मौज मस्ती में आए हुए यहाँ पर एंजॉय करने। ये देखें सैफ़ी जान मियाँ वाली शहबाज खैल, ये भाई भी हमारे टूरिस्ट हैं और ये भी उसी तरफ से कहीं से आए। यहाँ पर एक चिड़िया घर है इस बाज़ार के ऊपर आता है, साथ ही ऊपर जंगल में ना, वो भी अक्सर मैं लोगों को दिखाता रहता हूँ। यहाँ पर भी जाता रहता हूँ चिड़िया घर में। ये देखें ये आ गया पटेका बाज़ार। तो वापसी पर इंशाल्लाह एक मेरे कज़न की दुकान है, यहाँ पे उससे मुलाकात करेंगे। अभी जाते हुए तो मुलाकात नहीं कर सकते। ये रश देखा है आपने, ये टूरिस्ट का रश लगा हुआ है। आगे ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई है, टूरिस्ट लोग आए हुए हैं यहाँ पर। टूरिस्ट यहाँ पर टिक्के शिक्के खाने के लिए रुके हुए। देखो ये बाइकर देखो ये सारे। अब यहाँ पर ट्रैफिक जो है ना ब्लॉक श्लाक होता रहता है। ये देखिए लोग कैसे चिल कर रहे हैं। ये टूरिस्ट है, ये सब टूरिस्टों का रश लगा हुआ है कश्मीर वाली साइड पे। ये गाड़ियाँ देखें टूरिस्टों की। और ट्रैफिक जो है ये रिंक रही है बिल्कुल। ट्रैफिक जो है ना यहाँ पर ये सारी गाड़ियाँ आई हुई हैं बाहर से। और ये टूरिस्ट है पटेका बाज़ार में, ये लोग रुके हुए थे वो खाने के लिए। टिक्का बोटी खा रहे हैं भाईजान, टिक्का बोटी। हाँ जी तो सर टिक्का बोटी खानी है? ओ हेलो, और मेरे यारों टिक्का बोटी खानी है? देखिए ये बाइकर भाई भी यहाँ से टिक्का बोटी ले रहे हैं। यहाँ पे सब जो है ना टिक्का बोटी जो है ना लोग। भाईजान हम लोगों ने दिया यहाँ पे सीख टिक्कों का आर्डर। और ये हमारे भाई बना रहे हैं पटेका भी अंदर, सुभान अल्लाह के नाम से मेरे ख्याल में इश्तियाक टिक्का छाप। हाय 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 हाय। हाँ जी उस्ताद जी, क्या सुनते आ रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं मात भाई? टिक्के आने वाले टिक्कों में इंतजार हो रहे हैं। अब आपको मैं एक बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा दिखाऊंगा। आपने जो है ना उस पहाड़ी को देखना है, बड़े गौर से देखना है। आप ये सामने ऐसे लगता है जैसे किसी ने ना हाथ से पेंटिंग बनाई हुई है। ये वाली पहाड़ी है सामने वाली, वो देखें ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने हाथ से पेंटिंग बनाई हुई है। ये वाली पहाड़ी जो है ना अपना एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, बैठ के खाना शाना खा रहे हैं। किसी भाई की गाड़ी जो है गर्म हो गई हुई है चढ़ाई चढ़ के, कोई पानी डाल रहा है, कोई खुद एंजॉय कर रहा है, कोई खुद पानी पी रहा है। ये देखें ये भाई भी एक एंजॉय कर रहा है, वो ये पहाड़ गिरा रहा है। ये देखें ये पहाड़ गिराने में मसरूफ़ है। ये देखें भाईजान, ये हाय हाय हाय। ये देखें चाय शाय बन रही है, शुगर मेला लगा हुआ है। ये देखें एक फैमिली यहाँ रुकी हुई है। ये देखें भाईजान आप आएँ, ऐसी ऐसी जगह हैं आपको बिल्कुल ऐसा नज़ारा मिलेगा खूबसूरती वाला, आप चिल करेंगे। ये देखें ये एक पॉइंट है, जैसे आप केवाई वाली तरफ जाते हैं और वहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलता है कि केवाई वाली साइड पे लोग पानी में नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये आप देखें सामने वो लोग अंदर कट्ठे के अंदर ना, वो देखें सामने वो एंजॉय कर रहे हैं। देखें यहाँ पर लोग खाने पीने के लिए रुके हुए हैं और ये बाइकर रात रुके हुए हैं। ये देख रहे हैं ये खुद भी मेरे ख्याल में कुछ बिलागर हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी रश लगा हुआ है। यहाँ पे ना आपको चाय का टी ब्रेक यहाँ पे करते हैं लोग आके, टी ब्रेक इसके बाद फिर आगे जाते हैं नौशेरी वाटरफॉल देखते हैं। यहाँ पर एक आएगी पंजग्राम वाटरफॉल।
जिस पे अक्सर बहुत ज़्यादा रश लगा होता है। हाँ जी, लगा हुआ रश। ये देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो सामने वाटरफॉल है और यहाँ पर जो है ना टूरिस्ट हज़रात एंजॉय कर रहे हैं। गर्मी में तो लोग नहाते हैं, लेकिन अभी पानी बहुत ठंडा है जिस वजह से लोग नहा नहीं सकते। ये देखिए रश लगा हुआ है लोगों का। ये देखिए चिल कर रहे हैं लोग सारे के सारे। ये देखिए भाईजान, सारे लोग जो है चिल कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, अब इन भाइयों को ये नहीं पता कि ये हमारी जैसी खुली सड़क नहीं है, ये बहुत तंग सड़क है और कुछ भी हादसा जो है रुनुमा हो सकता है। अल्लाह पाक इनको खैरियत से लेके जाए। अब ये टूरिस्ट पुलिस होती ना तो वो इनको पहले गाइड करती, क्योंकि वो नहीं थी। इस वजह से जो है मेरे ख्याल में ये अब फ्री हैंड होकर ये समझते हैं कि रोड बहुत कुशादा है, हालांकि रोड जो है ना वो काफ़ी तंग है। जो है हम लोग पंजग्राम पहुँच चुके हैं। ये अब देखो गाड़ी वाला कर रहा है मस्ती। अब इसको ये अंदाज़ा नहीं कि ये कश्मीर के इन सड़कों पे इसको मस्ती जो है भारी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे हैवी ट्रैफिक चलती है, रोड काफ़ी तंग है। और ये रोड जो है जा रही है लेसवा बाईपास की तरफ। हम लोग जाएंगे लेसवा बाईपास वाली साइड से। ऊपर वो आपको बर्फ़ नज़र आ रही है पहाड़ी पे, हम लोग ने इस ट्रैक पे जाना है। तो ये रोड जो है बड़ी ही खूबसूरत बनी हुई है। लेसवा बाईपास बना हुआ स्पेशली नीलम वैली के लिए, ताकि जब कभी कोई गोलाबारी हो तो यहाँ से जो है ना गाड़ियाँ रोड अपनी चेंज करते हैं, शिफ्ट करते हैं और हम लोग यहाँ नीचे से जाएंगे। ये देखिए ये पंजग्रां गांव से हम लोग नीचे उतर चुके हैं सिटी से। यहाँ आपको पहला बोर्ड मिलेगा खुश आमदीद महकमा वाइल्ड लाइफ की तरफ से ये लगाया गया है। वो आप नीचे ब्रिज से देख सकते हैं दरिया के किनारे। ये पंजग्रां वाली साइड से रोड जाता है लेसवा बाईपास की तरफ। तो आप लोग जब भी जाएँ ना नीलम वैली, तो अगर 4x4 गाड़ी हो तो यहाँ से आप लेसवा बाईपास से जाया करें। रोड काफ़ी स्टीप है, इस पे काफ़ी एहतियात से जाना पड़ता है, लेकिन कोशिश यही करें कि कभी कभार आप यहाँ से जाया करें, क्योंकि ये नया रूट है। ये आपको ना समझ लें कि केरन से थोड़ा सा पीछे जाके ना ये आपको उतार देगी एक जगह से। तो आपको जो LOC का करीब तरीन इलाका है जहाँ पे फायर वगैरह होता है, किसी चीज़ का ख़तरा होता है, तो वो ये आपको ना उसके अलहदा अपोजिट साइड से लेके जाती है और बंदा बड़े सुकून से वहाँ पे जाके चिल कर सकता है। तो ये जो रोड है ना, ये बेसिकली खूबसूरती बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। जैसे जो पुराना रोड है ना, नया रोड जो अब तमाम टूरिस्ट जहाज जिस रोड से जाते हैं, उस रोड पे जो है इतनी खूबसूरती अभी नहीं रही ना, लोगों ने गन छंद कर दिया है बहुत ज़्यादा। और ये सुकून वाले लोगों के लिए जो सुकून चाहते हैं कि हम लोग सुकून से जाएं और एडवेंचर भी हो साथ और अच्छे जंगलात के बीच में से सफ़र हो, तो वो ये वाली रोड है। वाली साइड पे तो कोशिश करें कि लेसवा बाईपास से भी ना टूर कर लिया करें, ये जाते वक्त या आते वक्त। 4x4 गाड़ियाँ हो या आपके पास 150 मोटरसाइकिल हो तो आप जा सकते हैं। 70 मोटरसाइकिल के पास की बात नहीं है, काफ़ी स्टीप इलाका है ये। यहाँ पे आपको पानी के चश्मे वगैरह मिलते हैं, आप बिल्कुल आसानी से जो है ना पानी शानी की बोतलें भर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं। अभी हम लोग रुकते हैं यहाँ पे, पानी शानी हम लोग भरते हैं अपने लिए, ताकि हमें ऊपर जो है ना पानी ठंडा मिले पीने के लिए। हम लोग यहाँ पे पानी भरने के लिए रुके। ये पानी जो है बहुत ही साफ़ है और ये 3/11/2017 में ये जो है ना ये बनाया गया था और ये कुदरती पानी है। इसको हम लोग कश्मीर में कहते हैं आब शिफा। ये बहुत ही अच्छा पानी होता है, ये शुगर लेस होता है और यहाँ से लोग जो है ना भर के लेके जाते हैं घरों को। अभी हम लोग लेसवा बाईपास के स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं, यहाँ पर चौकी है, यहाँ पे एंट्री होती है। इसके बाद आप लोग जो है ना आगे जा सकते हो। देखिए भाईजान, यहाँ पे एक चौकी है, अगर कोई पुलिस वाला जाग रहा हुआ तो वो ज़रूर हमें आवाज़ लगाएगा, अगर नहीं जाग रहा हुआ तो वो देखिए वो एंजॉय कर रहे हैं, अंदर मोबाइल देख रहे हैं। हालांकि यहाँ से टूरिस्ट की ना सही अच्छे तरीके से चेकिंग वगैरह की जाती है। चेकिंग से मुराद ID कार्ड वगैरह लिया जाता है, वो चेक करते हैं, एंट्री करते हैं। वो ड्राइवर अब अपनी गारंटी देता है कि मैं अच्छी ड्राइव करता हूँ, तो तब वो इसको इस रोड पे भेजते हैं। ये देखिए यहाँ से 2 रोडें, एक वापस जाती है और एक ये लेसवा बाईपास की तरफ जाती है। तो जो पुराने वाली रोड थी ना जिस पे हम लोग जाते, वो सामने पहाड़ी पर रह गई है, ये वाली देख सकते हैं आप। ये बहुत बस समझ लें आप, ये जिग जैग की तरह जो है ना ये रोड जाएगी ऊपर, जिग जैग की वाली रोड है ये। अच्छा जी, आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि ये रास्ते में एक आपको ना लेसवा बाईपास की तरफ जाते हुए रास्ते में एक बाज़ार आएगा। यहाँ पर आप जो है ना सामान छोटा मोटा स्नैक वगैरह आप लोग यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये आपका आखिरी बाज़ार है, इसके बाद आपको बाज़ार नहीं मिलता। फिर आप ना उस बाज़ार में चले जाते हैं, उस रोड पे चले जाते हैं, लेसवा बाईपास के उस हिस्से में चले जाते हैं जहाँ पर आपको कुछ जो है ना आगे ट्रैफिक नहीं मिलती, ट्रैफिक भी बहुत कम होती है और दूसरा दुकानें शिकानें भी नहीं होती हैं। आप ना ये आपका आखिरी बाज़ार है, यहाँ से आप जो है ना सामान वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। तो भाई बैठा हुआ है, हम लोग जा रहे हैं अभी लेसवा बाईपास। बस हमें थोड़ी सी देर जो है और लगनी है, 5-10 मिनट, हम लोग लेसवा बाईपास से होकर वापस आ जाएंगे। तो हमने कहा चलो जाते हैं, आज वैसे बैठे हुए, तीज का आज दूसरा दिन था तो घर बैठे हुए थे। पहले अपनी फैमिलीज़ वगैरह के घर हम लोग गए, अपने दोस्तों यारों से मिले
तो लोगों के घर दुआ वगैरह करनी थी वो की। अभी हम लोग जा रहे हैं लेसवा की तरफ, तो इंशाल्लाह आगे आपको व्यू दिखाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे व्यू हैं। ठीक है, बहुत मेहरबानी। जी भाईजान, फाइनली हमारी गाड़ी जो है यहाँ पर आके रुक गई है, क्योंकि आगे लैंडस्लाइड हुआ है। यहाँ से पत्थर गिरे हैं, रोड हो गई है ब्लॉक। तो हम लोगों ने यहाँ से जाना था आगे, तो अब हम लोग आगे नहीं जा सकते, क्यों इस पत्थर से जो है ना, ये हमारी गाड़ी छोटी, ये गाड़ी यहाँ पर लगेगी। क्या करें, मजबूरी है, अब हम लोगों को वापस जाना पड़ेगा। हम लोग लेसवा से समझ लो करीब 3 जो स्टेशन है, वहाँ से हम लोग वापसी की तरफ अब निकलेंगे। आपको वो जगह नहीं दिखा सकते जो जगह देखने के लिए आया था। आपकी हाइट देखें, ये नीचे पानी वाला कट्ठा है, हम इतनी हाइट पर आए हुए। तो बस ये इधर तक ही नसीब था आपका, आपकी नसीब में नहीं था आगे वो व्यू दिखाता आपको। कोई इशू नहीं है, फिर इंशाल्लाह आपका भाई 4x4 अपनी लैंड क्रूज़र पे आएगा, फिर इंशाल्लाह आपको ये तो होती है, हम लोग तो उस पर छलांगे लगा के जाते हैं, आगे जाते हैं, आगे जाके हम बैठते हैं, एंजॉय करेंगे। आपका भाई चलें भाई, हम आगे खड़े होते हैं नीचे वाले मोड़ में, जिधर स्लो नहीं हुआ था वहाँ पे खड़े होते हैं, आ जाएं, हम लोग जाते हैं जी आगे। आपका भाई आपको अच्छा व्यू दिखाने के चक्कर में था, लेकिन नहीं दिखा सका, क्योंकि रोड की कुछ हालात ऐसे, कंडीशन ऐसी है। आप देख सकते हैं रोड, ये आगे से हो गई है बंद, ये स्लाइड गिरी हुई है, बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं, ये देखिए इस पहाड़ी से गिर गया ये पत्थर। तो गाड़ी हमारी छोटी है, इस वजह से ना हम लोग अपनी गाड़ी ख़राब नहीं करना चाह रहे, बाकी इशू कोई नहीं था। हम लोग ज़रूर जाते, आपको व्यू दिखाते। तो चलें आपको आगे व्यू दिखाऊँगा कुछ और। ये देखें व्यू कैसे शाम की तरह ये बाल खाती हुई सड़क जो है ना, ये जा रही थी लेसवा बाईपास। सूरज देखें भाई, देखें हम लोग अफसरदा हो गए, क्योंकि हम लोग अब वो जगह रीच नहीं कर सकते जहाँ पे हम लोग हमारा आखिरी स्टेशन हम आप लोगों को दिखाने के लिए आए थे मुजफ्फराबाद सिटी से। ये मुजफ्फराबाद सिटी से 2 घंटे की ड्राइव पे ये जगह है। तो ये व्यू देखें आप, और यकीन मानिए इतना खूबसूरत है कि आप जब भी यहाँ पे आएंगे तो आपको ना यहाँ पे रुकने का दिल करेगा। ये आपको ये वाली जगह नज़र आती है, जो एंड यहाँ पे नुक्कर, इस मोड़ से आपको आगे जो है यहाँ से पंजग्रां और ये केरन वगैरह ये सारा जो एरिया ना वो नज़र आता है। ये बहुत खूबसूरत जगह थी, लेकिन रोड बंद होने की वजह से हम लोग यहाँ पर आके रुके। ये खूबसूरती देखें, ये ब्यूटी देखें, अल्लाह पाक ने ना कितने अच्छे बादल हम लोगों को यहाँ पर दिए हैं। तो चले बस यही मुकद्दर में था, आपके नहीं दिखा सके। नेक्स्ट किसी और ब्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे आपको दिखाएंगे कि क्या अपडेट चल रही है कश्मीर के अंदर, तो उनके हवाले से, टूरिस्ट के हवाले से रश कितना है। आज तो बुक थे होटल, क्योंकि जगह थे जिधर भी कार की हमें वहाँ पे ना होटल नहीं मिला, होटल वगैरह बुक थे। लोगों ने कहा भाईजान होटल नहीं मिल सकता आपको, रश बहुत ज़्यादा लगा, और गाड़ियाँ यकीन माने इतनी स्लो चल रही थी कि लग रहा था, अंदाज़ा हो रहा था मुझे कि कितना ज़्यादा जो है ना कश्मीर में आज रश है। ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह है, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें आप लोगों को ना। अच्छा मैं एक ये यहाँ पर बताता हूँ, जो आबादी आप देखें कितने दूर दूर आबादी है। ये घर देखें, कोई सड़क नहीं है इन लोगों के लिए, अल्लाह जानता है ये लोग कैसे पहुँचते हैं। क्योंकि जब कोई भी टूरिस्ट आता है ना कश्मीर में, वो पहला सवाल करता है, जैसे ही पहाड़ देखते हैं, शाह जी ये इतने दूर लोग जाते कैसे हैं? वो भाई रोड बनी हुई कैसे जाते? लेकिन ये जो जगह यहाँ पे रोड नहीं है, तो शाह जी ये लोगों का ज़रिया माश क्या है? भाईजान फसल लगाते हैं, अपने कोई सरकारी मुलाजिम है, किसी के बेटे बहन है। अच्छा शाह जी वो ब्रिज इतना हिलता है, इस पे लोग कैसे जाते हैं? इस पे गाड़ी जाएगी क्या? यानी कुछ ऐसे सवालात हैं हमारे टूरिस्ट के, जो हर बंदा सवाल करता है। वो लाजमी बात है, वो बंदा पहली मरतबा आता है, उसने तो पूछनी है ये चीज़ें। क्योंकि जब यहाँ पे देखो, ये मेरे ख्याल में 8000 फीट की बुलंदी पे ये घर बना हुआ है, तो यहाँ पर अगर सड़क नहीं है तो ज़ाहिर बात है पूछेंगे भाई यहाँ पे बंदा कैसे जाता है। उनके सवालात अच्छे। ये सामने देखें आप आबादी, एक मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, बस मेरे iPhone 14 की जूमिंग इतनी ही है, ये भी आबादी। और यहाँ पर भी मेरे ख्याल में जाना चाहिए हम लोगों को इंशाल्लाह। नेक्स्ट एक ट्रिप रखते हैं यहाँ का, आपको आबादी भी दिखाते हैं। ये आइए नीचे से एक छोटी कार, ये देखें, ये भी मेरे ख्याल में यहाँ से मुड़ जाएगी, क्योंकि आगे यहाँ से आगे गाड़ी जा नहीं सकती है। तो चलें, ये ऊपर ये आप देख सकते हो, ये ऊपर जो दूसरी रोड है ना, ये वाली आपको लाइन वाइट लाइन नज़र आ रही है। इसके बाद आपकी गली शुरू हो जानी है, ऊपर वो बर्फ़ पड़ी हुई है, जहाँ से आपको बर्फ़ भी मिलती है, ऊपर जाके बर्फ़ पड़ी हुई है बाकायदा। अगर हम उस गली में पहुँचते तो यकीनन वहाँ पे 1 फुट 1.5 फुट जो है बर्फ़ पड़ी हुई थी, लेकिन वो बस किसी मजबूरी की वजह से नहीं जा सके, लैंडस्लाइड की वजह से। तो भाई आपका नज़ारा देख लें, आपका भाई किन किन जगहों पे ले आके आता है आपको व्यू दिखाने के लिए। ये गाड़ियों की चहल पहल और ये मोटर बाइक आप देख सकते हो, ये यहाँ पे सब चाय पीने रुके हुए हैं, और ये बहुत ज़्यादा रश है। ये कोयटा होटल है, बाग हाजी बिरयानी वाला है, ये हमारे मुजफ्फराबाद सिटी में आज बहुत ज़्यादा जो है
ट्रैफिक इसकी वजह से, टूरिस्ट की वजह से। ये सब टूरिस्ट आज़ाद खड़े हैं। ये खाने पीने का एक एरिया, फूड स्ट्रीट, यहाँ पे ये जो है एंजॉय कर रहे हैं गड़ीबान चौक में। इसी के साथ आज हम लोग करते हैं व्लॉग को क्लोज़, क्योंकि हम जिस जगह पे गए थे, आपको जो जगह दिखानी थी वो आपको नहीं दिखा पाए लैंडस्लाइड की वजह से। अभी हम लोग मैं घर के पास आ चुका हूँ। ये मेरा जो महल्ला है इसका नाम गड़ीबान चौक है, और गड़ीबान चौक में जो है ना तमाम होटलिंग वगैरह और रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पे बने हुए, इस वजह से यहाँ पे जो है ना रश होता है। तो अभी जहाँ पे मैं बैठा हुआ था होटल, कोयटा होटल पे, यकीन माने इतना रश था, आधा घंटा में एक चाय की प्याली के लिए वेट करता रहा हूँ। तो चलें फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। अगर आगे कोई रश वाला सीन हुआ वो भी आपको दिखाऊंगा कि मुजफ्फराबाद में, आज़ाद कश्मीर में कितनी ज़्यादा रश है, और कश्मीर जो है सियाहत का मरकज़ बना हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। ये देखें, ये सारी गाड़ियाँ जो है ना, ये ट्रैफिक उसी का बना हुआ है सारे के सारे। ये देखें